कितना दुर्लभ दृश्य है। जगदीश्वर और देवेश्वर धरती लोक में आमने सामने, दोनों ही भगवान एक दूसरे के भक्त हैं। किंतु एक पूजक बना हुआ है और एक पूज्य। नारायण नारायण। अरे क्या सोच रहे हैं साधु महाराज? शीघ्र करो, हमें विलंब हो रहा है। करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभू। रावण, तुम ऐसे तो महादेव को कभी नीचे नहीं रखोगे और तुम्हें महादेव को लंका ले जाने से रोकना ही होगा। उसके लिए भले ही हमें अपनी माया का प्रयोग करना पड़े। रावण, तुमने अपने तपोबल से महादेव को तो प्राप्त कर लिया, किंतु तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य स्वयं का मोक्ष और जगत का कल्याण करना नहीं है। बल्कि तुमने इस जगत में उत्पाद और अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए ही तप किया है। किंतु हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होने देंगे। हम अपनी माया से तुम्हारे आसपास इतना ताप उत्पन्न कर देंगे कि तुम प्यास से व्याकुल हो जाओगे। एकाएक सूर्य का ताप क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? सूर्यदेव, अपने ताप को कम कर। हमारा गला प्यास से सूख रहा है। ताप कम कर। देख, इस समय हम विवश हैं, नहीं तो तुझे ऐसा दंड देते जिसे तू जीवन भर याद रखता। तो विश्राम करने के लिए कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही। और ना ही जल कहीं दिखाई दे रहा है। जल के बिना तो एक कदम भी आगे बढ़ाना कठिन है। बहुत प्यास लग रही है।
करीब बैठ के विश्राम करूंगा, परंतु मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। रावण, तुम महाशक्तिशाली, महामायावी हो, किंतु इस समय तुम्हारी कोई भी शक्ति, कोई भी माया तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती, किंतु हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। बाबा, ओ बाबा, अरे कौन हो भाई, और इस स्थान पर क्या कर रहे हो? बाबा, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि आपके पास जल है तो थोड़ा पिला दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। यदि मैं ये जल तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे, तीर्थ जा रहा हूं, और मेरे पास तो ये 2-4 घूंट ही जल बचा है। बाबा, एक घूंट पिला दो, तीर्थ का पुण्य आपको यही मिल जाएगा। रावण, आज तुम्हारी प्यास इतने जल से नहीं बुझेगी। तुम्हारे लिए तो सारी नदियों का जल मंगाना पड़ेगा। पापा, सोच क्या रहे हो? प्यासे को जल पिलाना तो पुण्य है ना, तो पिला दीजिए थोड़ा जल। सोच रहा हूं कि तुम्हारी बात भी सत्य है। प्यासे को जल पिलाने से तीर्थ का पुण्य मिलता है, और वैसे भी तुम भोलेनाथ के भक्त लगते हो। लो, ये जल पी लो, और ये शिवलिंग मुझे दे दो, मैं एक और रख देता हूं। रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने मन्नत मानी है कि मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा।
तो फिर जल कैसे पियोगे? बाबा, महादेव को आप पकड़ लो, परंतु ध्यान रहे महादेव को नीचे मत रखना, किसी भी स्थिति में नीचे मत रखना। ठीक है, ये पुण्य का काम भी मैं कर लेता हूं। नीचे मत रखना। हे सप्त नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, आपसे निवेदन है कि आप इस पात्र में समाहित हो जाएं। इस पात्र से तब तक जल बहता रहे जब तक रावण की प्यास न बुझ जाए। देवर्षि, ये प्रभु ने क्या किया? इस दुष्ट रावण को जल पिला रहे हैं। लगता है महादेव की तरह ये भी रावण की सहायता करने वाले हैं। नारायण नारायण। गंधर्वराज, प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। विचित्र? इस प्रकार तो रावण की प्यास बुझ जाएगी और वो लंका के लिए चल पड़ेगा। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, किंतु मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करेंगे जिससे रावण महादेव को लंका नहीं ले जा सकेगा। नारायण नारायण।
बाबा, आपने कहा था कि आपके इस लोटे में जल बहुत थोड़ा सा है, परंतु इसमें तो इतना जल था कि हमारा मन तृप्त हो गया और हमारी पूरी प्यास बुझ गई। ये तो तुम्हारी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है। ये तो गागर में सागर भर सकते हैं। इनकी जटाओं में तो गंगा जी वास करती हैं। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए इस छोटे से लोटे में पानी क्यों नहीं भर सकते? शंभू शंभू, बिल्कुल सत्य कहा आपने, परंतु आपने हमारी प्यास बुझाई। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अरे भाई, इसमें आभारी कैसे? आभारी तो हम हुए आपके, जो आपके कारण हमें भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्यासे को जल पिलाकर तीर्थों का पुण्य तो हमें यहीं मिल गया। इसलिए आप हमारे आभारी नहीं हुए, हम हुए आपके आभारी। शंभू, अच्छा बाबा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। तुम ये शिवलिंग लेकर कहां की यात्रा पर निकले हो? हम लंका की ओर जा रहे हैं बाबा। लंका अर्थात दक्षिण दिशा की ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उसी ओर जा रहा हूं। अच्छा रहेगा अगर हम साथ चलते। हाँ, एक से भले दो। और वैसे भी आपने हमारी प्यास बुझाई है बाबा, और इतनी लंबी यात्रा में यदि आप हमारे साथ होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें तो इस समय महल में होना चाहिए था। कैसे जाऊं मैं महल में? क्यों? अब क्या समस्या है तुम्हारे सामने? समस्या नहीं, दुविधा है। जब भी मैं महारानी मंडोदरी के समक्ष जाता हूं तो विचलित सा हो जाता हूं। पता नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा हूं। माते, क्या करूं मैं? मैं जानती हूं ये सब क्यों हो रहा है, ये बाधाएं क्यों आ रही हैं। देखो, लंका की कुंडली भी अशुभ संकेत दे रहा है। अब क्या होगा माते? चिंता मत करो, बस रावण को आ जाने दो। महादेव को लेकर सब ठीक हो जाएगा। महादेव? परंतु माते, तब तक मैं महारानी मंडोदरी का सामना कैसे करूंगा? मैंने तुम्हें अपने तंत्र शक्ति से उत्पन्न किया है, इसलिए मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वो मानना होगा। तुम्हें महल में मंदोदरी के सामने रावण बनकर ही रहना होगा जब तक मेरा पुत्र महादेव को लेकर ना आ जाए। किंतु माते, मंदोदरी, प्रणाम माता। स्वामी, हाँ? आप यहाँ? हम आपको पूरे राजमहल में ढूंढ रहे थे। हमें क्यों ढूंढ रही थी आप? लगता है कि आप भूल गए हैं महाराज। आज माँ आदिशक्ति की पूजा थी। अब जब भी लंका में होते हैं तो माँ आदिशक्ति की पूजा में सदैव हमारे साथ रहते हैं महाराज।
राज कार्यों में इतना व्यस्त था मैं कि भूल गया महारानी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप एक पल के लिए मंदिर में आए थे, हाँ? किंतु आप वहां रुके नहीं, और आप ये भी भूल गए महाराज कि हम पूजा के बाद सबसे पहले आप ही के दर्शन करते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है महाराज। मंदोदरी, मैंने ही रावण को यहाँ बुलवाया है लंका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए। हाँ। ठीक है माता, किंतु स्वामी आप ये मत भूलिएगा कि आज संध्या को हम वट वृक्ष की पूजा करके ही अपना व्रत तोड़ेंगी। और आप तो जानते ही हैं कि ये पूजा आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए आपको हमारे साथ पूजा में उपस्थित रहना होगा। हम नहीं आ पाएंगे, बहुत व्यस्त हैं हम काम में। महाराज, ये तो आप जानते ही हैं कि ये पूजा आपकी दीर्घायु और कुशलता के लिए है, और आपके बिना ये पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है, और आपके बिना ये पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है। मंदोदरी, हमें ज्ञात है तुम जो भी पूजा और व्रत करती हो रावण के भले के लिए ही करती हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी पूजा की तैयारियां करो। रावण उचित समय अशोक वाटिका पहुंच जाएगा। जी जी। किंतु माते, ये पत्नियों के अधिक धर्म कर्म पूजा कभी कभी बाधाएं उत्पन्न कर देती है। अब शीघ्र ही रावण वापस आ जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। चलो बाबा। हाँ, चल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। अरे रुको भाई, रुक जाओ। क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गए? अरे वृद्ध ब्राह्मण हूँ भाई, बहुत देर से चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। मेरे पास कुछ भोजन भी है, वो भी खा लेंगे। नहीं नहीं, हमें शीघ्र लंका पहुंचना है। तो मैंने कब मना किया भाई? थोड़ा विश्राम कर लेते तो स्फूर्ति आ जाती। फिर हम और तीव्रता के साथ चल पड़ेंगे। देखो बाबा, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं है, मुझे शीघ्र लंका पहुंचना है। तुम्हें चलना है तो चलो, ये तो मैं चला। और सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे जल पिलाया था, उपकार किया था मुझ पर, समझे?
अरे रुष्ट मत हो भाई, अरे रुको, मैं भी चलता हूं। ओम नमः शिवाय। रावण, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें रुकने पर विवश कर ही देंगे। नमः शिवाय। नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह, आप महान हैं, आपकी लीला महान है प्रभु। देवर्षि, आप तो यूं ही प्रशंसा किए जा रहे हैं जगदीश्वर की, जबकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रभु कौन सी लीला रच रहे हैं। और क्या, रावण पर प्रभु की लीला का कोई प्रभाव ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से तो वो लंका पहुंच जाएगा। नारायण नारायण, गंधर्वो अधीर मत हो। प्रभु की लीला बड़ी ही गोपनीय होती है, सहज समझ नहीं आती। तो आप ही समझा दीजिए देवर्षि। ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने हमें स्मरण किया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव, आपको तो ज्ञात है ही कि विश्वकर्मा जी ऋषि ऋतिक ध्वज का शाप भोग रहे हैं। हाँ प्रभु, हमने ही देवी सरस्वती को ऋषि ऋतिक ध्वज की जिह्वा पर बैठकर ये श्राप दिलवाने को कहा था। तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि विश्वकर्मा जी शाप मुक्त तभी हो सकते हैं जब घृताची से उनका मिलन होगा। किंतु देवी घृताची देवलोक के होने के कारण अमर है और विश्वकर्मा जी अब धरती के वासी होने के कारण पृथ्वी भोगी हैं। प्रभु, पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं वे पंच तत्वों से बने हैं। घृताची को भी एक नए रूप में पंच तत्वों से निर्मित करना होगा। उस पर भी पृथ्वी लोक के सभी नियम लागू होंगे और आत्मा अमर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकती है। हम घृताची की आत्मा को पृथ्वी लोक पर उसके शरीर में प्रविष्ट कर देंगे। इस तरह पृथ्वी लोक पर निर्मित घृताची जीवन मरण के बंधनों से बंधी होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो, रावण की क्या दशा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुमने ठीक नहीं किया भाई, मुझे पीछे ही छोड़कर चले आए। अरे भाई, क्या हुआ? मुझे तो चलने के लिए बोल रहे थे, अब स्वयं ही रुक गए। अरे चल तो रहा हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो आओ। ओहो, फिर रुक गए। अरे भाई, हुआ क्या है? यदि भूख लगी है तो भोजन है मेरे पास। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। बाबा, भोजन नहीं करना है मुझे, मुझे शंका हो रही है। शंका? कैसी शंका? मैंने अभी ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझ पर शंका हो रही है? वो वाली शंका नहीं, वो वाली शंका। वो वाली शंका?
वो भी शंका नहीं, ये भी शंका नहीं, तो फिर कौन सी शंका? अरे लघु शंका बाबा, समझा करो। तो फिर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो प्राकृतिक समस्या है। बाबा, अपना मुंह वहां फेर लो, मैं इससे निवृत्त होकर आता हूं। हाँ? छी 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 छी, कैसे भक्त हो तुम? महादेव को हाथ में ले रखा है और तुम लघु शंका करने जा रहे हो? इनकी शुद्धि का तुम्हें ध्यान नहीं है? महादेव कुपित हो जाएंगे। अरे जाओ, उधर जाओ, मुंह फेर लो उस तरफ। नहीं, पहले तुम महादेव को किसी शुद्ध स्थान पर रखो। मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, बस। तो फिर क्या करोगे? इन्हें लिए लिए लघु शंका करोगे? महादेव के कोप का भी तुम्हें भय नहीं? यदि जानबूझकर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। फिर क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? एक रास्ता है। क्या है वो? जैसे जल पीते समय तुमने महादेव को मेरे हाथ में रख दिया था, तुम वैसा ही अब भी कर सकते हो। तुम लघु शंका से निवृत्त होकर पूर्ण पवित्र हो आओ, तब तक मैं महादेव को अपने हाथ में रखता हूं। इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। परंतु बाबा, महादेव को धरती पर मत रखना। यदि तुम इतना कह रहे हो तो मैं भोलेनाथ को धरती पर क्यों रखूंगा? मात्र लघु शंका ही तो करनी है तुम्हें। तुम्हें अधिक समय तो लगेगा नहीं। शीघ्र आ जाऊंगा बाबा। नीचे ध्यान से बाबा, नीचे मत रखना इसे। और तुम भी ध्यान रखना, शीघ्र लौट आना। मैं वृद्ध अधिक देर तक इनका भार संभाले नहीं रख सकता। आप चिंता न करें, मैं बस यूं गया और यूं आया। नारायण नारायण। गंधर्वों, देखी प्रभु की लीला। महादेव को प्रभु ने अपने हाथों में ले ही लिया ना। तो उससे क्या होगा देवर्षि? रावण तो वापस आकर शिवलिंग को हाथ में ले लेगा, जैसे पानी पीते समय लिया था। नारायण नारायण। गंधर्वों, ये तो सोचो कि प्रभु ने रावण को इतना जल पिला दिया था कि वो लघु शंका करने के लिए विचलित हो उठा है। अब वो कब तक लघु शंका करेगा और प्रभु महादेव को लेकर कब तक खड़े रहेंगे? ये भी तो सोचो। नारायण नारायण। वो देखो, बहुत देर से रावण लघु शंका किए जा रहा है। हाँ, सो तो है। वो लघु शंका से निवृत्त ही नहीं हो पा रहा है। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु की लीला होती ही ऐसी है कि दूसरा स्वयं ही भूल कर बैठता है और प्रभु पे कोई आरोप भी नहीं आता।
नारायण नारायण। प्रभु, आप पंच तत्वों की देवताओं का आवाहन करके घृताची के शरीर का निर्माण करवाइए। आप पंच तत्वों की देवताओं का आवाहन करके घृताची के शरीर का निर्माण करवाइए। ठीक है ब्रह्मदेव, हम ऐसा ही करेंगे। मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।